Assalamualaikum dear students. Welcome in welding types lecture. It's a very important lecture to understand the basic concepts of different types of welding processes. तो वेल्डिंग की जो बुनियादी कैटेगरियां हैं, जो बुनियादी इकसाम हैं, उसको हम जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में हम उसको देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट welding, and second main category of welding type is liquid state welding. And third category is solid liquid state. वेल्डिंग को बुनियादी तौर पर हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ये जो एग्ज़ाम है डियर स्टूडेंट्स, लाइक सॉलिड स्टेट, इसको जनरली जो है वो प्रेशर वेल्डिंग का नाम भी दिया जाता है, जबकि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को जनरली फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मुख्तलिफ मेटल्स को मेल्ट करते हैं, उनको हीट अप करते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम एक जनरल व्यू देखेंगे वेल्डिंग टाइप्स का कि इसकी 3 बुनियादी इकसाम कौन सी हैं और इनकी सब टाइप्स जो है वो कौन कौन सी होंगी और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम इसकी सब टाइप्स को देख लेते हैं और सब टाइप्स को देखने के बाद जो है वो हम इसकी जो है वो ओवरव्यू भी कर लेंगे। तो बुनियादी जो फ़र्क है वो आपने याद रखना है। तो पहले हम फ़र्क देख लेते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड लिक्विड स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस जो है वो, मेन डिफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है। तो मैं इसको अगर पॉइंट्स की शेप में लिखना चाहूँगा तो सॉलिड स्टेट को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको आसानी से डिफ़ाइन करना चाहूँगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा। The temperature of welding is less than melting temperature. Okay, dear students, जब आप मुख्तलिफ मेटल्स को वेल्ड करते हैं, जैसा कि ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको जो है वो ज्वाइन किया जाता है। तो जब आप इन पार्ट्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये जो मेटल है पेरेंट मेटल या बेस मेटल कहलाता है, जिसको हम ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं। दिस मेटल इज़ कॉल्ड अ पेरेंट मेटल और बेस मेटल। और जब आप वेल्ड करते हैं तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस करके जो है वो हम हीट की वजह से इसको वेल्ड करते हैं। तो ये जो मेटल है, ये जो मेटल कंस्ट्रक्ट होता है, इस मेटल को हम वेल्ड मेटल का नाम देते हैं। तो अब ये जो मेल्टिंग यहाँ पे जो वेल्डिंग का टेम्परेचर होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से या इलेक्ट्रिक टॉर्च की मदद से वेल्डिंग कर रहे होंगे, गैस टॉर्च की मदद से सॉरी, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उसको हमने T से डिनोट कर दिया है कि वेल्डिंग करते हुए वेल्ड टेम्परेचर, इसको मैं वेल्ड टेम्परेचर का भी नाम दे सकता हूँ। और एक होगा मेल्टिंग टेम्परेचर कि ये जो बेस मेटल्स हैं या पेरेंट मेटल्स हैं जिनको आप वेल्ड करना चाह रहे हैं, इन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि जब आप ऐसी प्लेट्स को जो, तो ये जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें वेल्ड टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है। तो ये डिफिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होगी। ओके डियर स्टूडेंट, एंड व्हाट इज़ अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग? कि लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होगी? इसमें वेल्ड टेम्परेचर जो T है उसकी वैल्यू, उसकी मकदार जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करेंगे, आप देखेंगे क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है और वेल्ड टेम्परेचर जो है वो लो है यहाँ पे इस कंडीशन में। तो अगर आपके पास ये कंडीशन बन रही है कि मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो
हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर से कम है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप जोड़ना चाहेंगे, हीट मुहैया करेंगे, तो इसके जो किनारे हैं वो मेल्ट नहीं होंगे, तो सिर्फ हीट अप हो जाएंगे और हीट अप होंगे। और अगर हमने उनको ज्वाइन करना है तो फिर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो जुड़ेंगे। जबकि इसके मुकाबले में ये जो प्रोसेस है, चूँकि मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो जो ये जो वेल्डिंग टेम्परेचर है ये मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया है, तो अब ये जो धात आप जिसको आप जोड़ना चाह रहे हैं, इसके किनारे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो मेल्ट होने के बाद उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का, या इसको फ्यूजन वेल्डिंग का नाम भी दिया जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ सॉलिड और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इसके अंदर बेस मेटल का या पेरेंट मेटल का जो टेम्परेचर है वो लेस देन होगा मेल्टिंग टेम्परेचर से। इसको मैं अगर आसानी से बताना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, तो आसानी के लिए आपने इसको इस तरह से याद करना है कि इसके अंदर जो है वो बेस मेटल जो है वो मेल्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ याद दहानी के लिए। बेस मेटल विल नॉट मेल्ट, कि बेस मेटल का जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग से कम है। कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो फिलर रॉड आप यूज़ करेंगे, फिलर मेटल आप यूज़ करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है वो आपके पास जो है वो ज़्यादा है, और बेस मेटल का अपना टेम्परेचर जो है वो कम है। तो बेस मेटल को हम यहाँ पर नहीं पिघलाते, बेस मेटल विल नॉट मेल्ट। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज़ हैं वेल्डिंग टाइप्स की, वेल्डिंग की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम सरसरी सा जो है वो इसकी बुनियादी इकसाम को देख लेते हैं कि इसकी मज़ीद इकसाम जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को जो है वो मज़ीद इकसाम में भी तकसीम किया जाता है, जिनमें से इसकी एक कैटेगरी होगी कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। सिमिलरली very important type is friction welding. Friction welding. And forge welding. के सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को आगे कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, इन फोर्ज वेल्डिंग में डिवाइड किया जा सकता है। कोल्ड वेल्डिंग के अंदर पुर्जे को जो है वो रेड हॉट पोजीशन तक गर्म किया जाता है और प्रेशर को अप्लाई करके उसे वेल्ड कर दिया जाता है। सिमिलरली जो है, अब हम बात करेंगे जब फ्रिक्शन वेल्डिंग की, तो बाद में आप इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये एक ऐसी फ्रिक्शन वेल्डिंग इज़ टेक्निक ऑफ ज्वाइनिंग मटेरियल्स बाय यूजिंग द मैकेनिकल फ्रिक्शन। दिस कैन बी performed in a variety of ways on different welding metals, including the steel, aluminium or even wood. ओके डियर स्टूडेंट्स, के यहाँ पे मैकेनिकल जो फ्रिक्शन है वो जो है उसकी वजह से हीट को जनरेट किया जाता है, और फिर उसकी वजह से जो है वो मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके वेल्ड कर दिया जाता है। सिमिलरली फोर्ज वेल्डिंग है, इसमें भी जो है वो किसी फर्नेस को, भट्टी को यूज़ करते हुए मटेरियल को रेड हॉट पोजीशन तक गर्म किया जाता है और फिर प्रेशर अप्लाई करके उसे वेल्ड कर दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। इसके अलावा आगे हम इसकी सब टाइप्स की तरफ जाएंगे, तो ये जो हमारे पास कोल्ड वेल्डिंग है, कोल्ड वेल्डिंग को जो है वो हम मज़ीद 2 इकसाम में तकसीम कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एंड एक्सक्लूसिव वेल्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के लिए, अल्ट्रासोनिक एंड एक्सक्लूसिव
वेल्डिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम नाम दे रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का, तो अल्ट्रासोनिक जो है वो वेल्डिंग जो है वो भी अक्सर इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। स्टूडेंट्स, इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग uses a piezoelectric element to generate ultrasound, typically around 15 to 70 kilohertz, which is projected into the plastic parts to be joined. So it's a well suited process of welding for mass production, because its rate of mass production is up to 60 parts per minute. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लूसिव वेल्डिंग। एक्सक्लूसिव वेल्डिंग जो प्रोसेस है इसको भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं, इट्स बाय यूजिंग द एक्सक्लूजन मटेरियल वी कैन वेल्ड आउट द मटेरियल। Exclusive welding is one of the important processes to join metal plates, employing high energy rate deformation generated by the detonation of an explosive। कि किसी एक्सक्लूसिव को इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी की बहुत ज़्यादा मकदार को पैदा करके इस वेल्डिंग प्रोसेस को किया जा सकता है। मोस्टली ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है ये ओवरलैपिंग शीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि किसी थिक मटेरियल के ऊपर किसी दूसरे छोटे मटेरियल को जब आपने वेल्ड करना हो ओवरलैपिंग पोजीशन के अंदर, तो एक्सक्लूजन को इस्तेमाल करते हुए, एक्सप्लोसिव मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए ये वेल्डिंग की जा सकती है। थिकनेस ऑफ क्लैडिंग जो है वो यहाँ पर वेरी करती है 0.1 to 30 मिलीमीटर। सिमिलरली डिटोनेशन वेलोसिटी जो है वो 1200 से 7000 मीटर पर सेकंड हो सकती है। एंड टॉप प्लेट हिट्स द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 100 टू अप टू 1000 मीटर पर सेकंड की जो टॉप प्लेट है इसके ऊपर जो है वो जब एक्सक्लूजन डेटोनेशन होती है, एक्सक्लूजन होता है, तो उस एक्सक्लूजन की वजह से, हाई स्पीड की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो जाके बॉटम के साथ जो है वो टकराती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हीट में कन्वर्ट होती है और वो मटेरियल जो है वो उसके ऊपर वेल्ड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हमने नाम दिया है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का। तो ये सरसरी सा तारुफ है इसका स्टूडेंट्स। बाद में जो है वो हम इसको डिटेल के साथ भी इसकी हर टाइप को देखेंगे कि वेल्डिंग की कौन सी टाइप्स में कौन सा प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द सेकंड टाइप ऑफ वेल्डिंग इज़ अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, जिसमें हमने कहा कि ये इसको हम फ्यूजन वेल्डिंग का नाम भी देते हैं। और इसमें जो वेल्ड मेटल का वेल्ड पूल का जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, तो उसके किनारे जो हैं वो पिघल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये जो टाइप है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, इसको भी हम इसकी सब टाइप्स को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ऐसी वेल्डिंग जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को यूज़ करेंगे किसी भी मटेरियल को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए। एंड सेकंड कैटेगरी इज़ केमिकल वेल्डिंग। वेल्डिंग के ऐसे प्रोसेसेस जिनमें केमिकल रिएक्शन को यूज़ किया जाता है वेल्डिंग को करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक का नाम सुन के आपके जहन में जो वेल्डिंग आएगी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, कॉमनली यूज्ड है, जिसको हम देखते भी हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इसमें सबसे फर्स्ट वन जो है वो इलेक्ट्रिक में हम देखेंगे आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, और इसी की एक और कैटेगरी हम देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जब आप इलेक्ट्रिक आर्क को यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक आर्क को यूज़ करते हुए जब आप वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहलाती है। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी इसी असूल पे काम करती है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है और रेजिस्टेंस की बुनियाद पे जो है वो हीट जनरेट की जाती है और उस हीट को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जाती है। ओके डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आर्क में कुछ मज़ीद जो है वो सब टाइप्स भी आती हैं, like TIG welding, tungsten inert gas welding,
गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह वेल्डिंग की टाइप्स को जो है वो तफसील से पढ़ेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड सब टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, शीट मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एट्सेट्रा। तो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं डी स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक आर्क की बुनियाद पे जो है वो आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये कैटेगरीज़ हैं जी स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट की। और यहाँ पे एक स्टडी हम एक चीज़ हमने लिखी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी सब टाइप्स की हम बात करेंगे। तो इसमें भी आगे मज़ीद 2 टाइप्स आएंगी, स्पॉट वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग। तो ये 2 मेन कैटेगरीज़ हैं जो कि रेजिस्टिंग वेल्डिंग की एग्जाम में आ रही हैं। ओके डी स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड मेन कैटेगरी की तरफ, जिसको हमने नाम दिया था सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। कि बेसिकली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें 2 मेन कैटेगरीज की आगे हम बात करेंगे कि इसकी 2 मेन टाइप्स आएंगी विच आर सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सॉरी डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हमने मिस की, उसको हम पढ़ के फिर मैं वापस इसी की तरफ आता हूँ। केमिकल वेल्डिंग, कि जब आप मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग करते हैं, तो ये भी लिक्विड स्टेट में आ रहे थे। और इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो जनरली जो है वो यूज़ किया जाता है, और वो है गैस वेल्डिंग। तो इसमें मुख्तलिफ गैसेस जो हैं उनके कम्बिनेशन से जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस की जाते हैं और हीट प्रोड्यूस की जाती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रोसेस है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिलाप से फ्लेम प्रोड्यूस किया जाता है, हीट प्रोड्यूस की जाती है और फिर वेल्ड मेटल को मेल्ट करने के बाद, फ्यूजन के बाद उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये केमिकल वेल्डिंग में आ रहा है। ओके डी स्टूडेंट, थर्ड कैटेगरी की तरफ वापस आते हैं हम कि सॉलिड लिक्विड स्टेट। इसमें ऐसा होता है कि बेस मेटल जो है विल नॉट मेल्ट। कि बेसिकली होता ये है कि जो बेस मेटल है ये डिफरेंट मेटल्स हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक बेस मेटल या पेरेंट मेटल ऐसा है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम है, और दूसरा जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है। डिफरेंस जो है वो दोनों पेरेंट मेटल्स का या बेस मेटल्स का मेल्टिंग डिफरेंस ज़्यादा है। तो उस सूरत में क्या होगा कि हम बेस मेटल को नहीं पिघलाते बल्कि फिलर मटेरियल या ऐसा यूज़ कर लेते हैं जो कि पिघलने वाला हो, मेल्ट होने वाला हो, और फिलर मेटल को पिघला कर उसके ऊपर डाला जाता है और वो इन दोनों मटेरियल्स के साथ जो है वो स्टिक करता है और दोनों मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता है। तो ये जो मेथड है इसको बेसिकली हमने नाम दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। जस्ट लाइक जैसे हम ग्लू को इस्तेमाल करते हुए, ये जस्ट लाइक एल्फी हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, ये दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो इसी तरह का जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रोसेसेस हैं, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो इनको भी जो स्टूडेंट्स हम देखेंगे बाद में, जब हम इसकी टाइप्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सोल्डरिंग प्रोसेस को भी और ब्रेजिंग प्रोसेसेस को भी कि इन प्रोसेसेस की मदद से कैसे वेल्डिंग की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बुनियादी एग्जाम थी, बुनियादी कैटेगरीज थी वेल्डिंग टाइप्स की, जिसमें हमने उनका ओवरव्यू दिया, हमने उसकी बुनियादी एग्जाम को डिस्कस किया और फिर आगे उनकी सब टाइप्स की एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली कि ताकि एक बुनियादी कंसेप्ट बन जाए कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या है, इसकी सब टाइप्स में कौन कौन सी वेल्डिंग आ रही हैं, लिक्विड स्टेट
क्या है, उसका बुनियादी फिनोमेना क्या है, उसकी कौन सी इकसाम है, एंड सिमिलरली सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या होती है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इनकी मज़ीद जो है वो सब टाइप्स को देखेंगे कि वेल्डिंग की कौन कौन सी इकसाम है, उनका प्रोसीजर क्या है, उसका इक्विपमेंट क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कि कौन सी वेल्डिंग को कहाँ पर किस इंडस्ट्री के अंदर किस किस्म के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करता है, कहीं कहाँ पे किस वेल्डिंग को यूज़ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।